हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंट्राडे की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें कि यदि आपने कंटिन्यू ट्रेड कर लिया तो आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर सकते हैं। इतनी पावरफुल ये स्ट्रेटेजी है। मतलब यहाँ पर आप बॉटम पे बाइंग करेंगे और जो सबसे हाई पॉइंट होगा वहाँ पे आपको सेलिंग मिलेगी। तो आइए जानते हैं कैसे। आपने क्या करना है, यदि आप इंट्राडे कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टाइम फ्रेम 5 मिनट का, और यदि आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आप 15 मिनट, 30 मिनट, आवरली या फिर 1 डे की कैंडल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पे अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर आपने आना है इंडिकेटर पे, वहाँ पे सर्च करना है आपने सिंपली बोलिंजर बैंड। कुछ नहीं करना है, इसे आपने लगा लेना है अपने चार्ट पर, और इसकी सेटिंग को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, जैसा है इसको वैसा ही रहने देना है। अब देखिए यहाँ पर इसमें 3 बैंड होते हैं। पहला है आपका अपर बैंड जहाँ पर कि स्टॉक रेजिस्टेंस लेता है, दूसरा है लोअर बैंड जहाँ पर कि स्टॉक सपोर्ट लेता है, और बीच का होता है मिड बैंड। इसमें अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम बात करेंगे अपर बैंड और लोअर बैंड की, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी इसी पे काम करती है। तो आपने क्या करना है, यदि आपने स्टॉक बाय करना है तो हम कब करेंगे, जब भी स्टॉक एक रैली बनाते हुए, मतलब लो लो बनाते हुए जाएगा और आ जाएगा बोलिंजर बैंड के नीचे और बाहर आकर दे देगा क्लोजिंग, फिर वापस से अंदर जाए और फिर बोलिंजर बैंड के अंदर ही जब कोई पैटर्न बनाएगा बाइंग का, तो वहाँ पर हम स्टॉक को बाय करेंगे, उसी पैटर्न के नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ पर जो हमारा टारगेट होता है वो होता है कम से कम 1:3 का। मतलब यदि हम 1000 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो वहाँ पर हमारा टारगेट होगा 3000 रुपये का। तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ एग्जांपल कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों, जो रैली होगी उसमें कम से कम 7-8 कैंडल लगातार गिरते हुए आनी चाहिए, मिनिमम 7 कैंडल तो चाहिए ही चाहिए, तब जाकर सेटअप पे हम ट्रेड करेंगे। दोस्तों, जो बातें आपको बताते जा रहा हूँ इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली बात, टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट का। दूसरा, हम लगाएंगे बोलिंजर बैंड, सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और एक हमको रैली चाहिए अपर साइड की या डाउन साइड की। यदि स्टॉक नीचे गिरते हुए आएगा लगातार और कम से कम 7 कैंडल बनाए लोअर लो के साथ, तो वहाँ पर हम ढूंढेंगे बाइंग की अपॉर्चुनिटी। उसके लिए कैंडल आनी चाहिए बोलिंजर बैंड के बाहर, और बोलिंजर बैंड के बाहर देनी चाहिए क्लोजिंग। फिर जब वो वापस से वो अंदर जाए और बनाए कोई रेजिस्टेंस, फिर नीचे आकर बोलिंजर बैंड के अंदर ही कोई सपोर्ट बनाए और वहाँ पर बनाए कोई कैंडल बाइंग की, तो वहाँ पर हम स्टॉक को बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा उसी कैंडल का लो, जहाँ पर कि हमारा टारगेट होगा कम से कम 1:3 का। मतलब 1000 रुपये का स्टॉप लॉस तो 3000 का टारगेट। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये स्टॉक गिरते हुए आया, पर यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दी है। हैमर तो बना है, बट ये इसकी जो शेडो है वही बाहर है, पर क्लोजिंग नहीं है। और यहाँ क्लोजिंग दी भी है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं बना, और रेजिस्टेंस बना भी है तो बाइंग के लिए कोई कैंडल नहीं बनी है तो बहुत नीचे आगे बनाई है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। आइए आपको आगे दिखाते हैं कुछ बेस्ट एग्जाम्पल जिसमें कि हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर कोई एग्जांपल हमको नहीं दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कई बार आपको 1 या 2 दिन ट्रेड ना भी मिले, तो दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना है कि यदि आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो भी आप ज़बरदस्ती ट्रेड करने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक ट्रेड बनेगा नहीं मार्केट के अंदर तो ज़बरदस्ती ट्रेड करने का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं रखना चाहिए। ये मेरा मानना है कि यदि आप रूल से काम करेंगे तो ही आप मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। अब देखिए, हमको यहाँ पर मिला एक सेटअप जो है अपना बाइंग का। यदि आप देखेंगे तो ये देखिए कि रैली यहाँ पर आई है, स्टॉक आया है गिरते हुए और ये आ गया बोलिंजर बैंड के बाहर। एक बार यहाँ भी आया था, ऊपर भी गया, लेकिन यहाँ पर कोई बाइंग कैंडल नहीं बनी। बट यहाँ पर जब ये नीचे आया और दे दी क्लोजिंग, ठीक है, और फिर वापस ही गया ये अंदर और बनाया इसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, साथ ही बनाया इसने यहाँ पर अपना एक सपोर्ट, और फिर इसने दे दी एक बाइंग कैंडल जो है मोरू वोजू कैंडल।
और जब भी आपको मोरबुजू कैंडल मिले तो वो एक बाई कैंडल होती है, जिसमें कि विक बहुत ही छोटा होता है या होता ही नहीं है। और यहाँ देखिए कोई विक है ही नहीं, तो ये एक बाई कैंडल होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी बाइंग एंट्री। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक चीज़ बता दूँ कि यदि आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए 30 पॉइंट का, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस आप नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं 1:3 के लिए। 30% से कम का होगा तो और ज़्यादा अच्छा है, पर 30 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जब हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का होगा तब हमारा टारगेट होगा 1:2 का। ठीक है, मतलब 1000 रुपये का स्टॉप लॉस तो 2000 का होगा वहाँ पे हमारा प्रॉफिट। और यदि हमारा स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का, तब हम वहाँ पे 1:3 के लिए काम करेंगे, मतलब 1000 का होगा हमारा स्टॉप लॉस तो 3000 का होगा हमारा प्रॉफिट। ओके, तो देखिए अभी जो हमारा ये स्टॉप लॉस है ये है अपना लगभग 30 पॉइंट के आसपास, क्योंकि इसी कैंडल के ऊपर हम बाय करेंगे, जो है आपका 21,900 का हाई है इसका, लो है आपका 21,869 रुपये का। तो यह 31 पॉइंट की कैंडल। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, सपोज मान के चलिए आपने इसे बाय किया 21,902 रुपये पे, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे आप केवल 30 पॉइंट का ही। ऐसा नहीं करना है आपने कि वहाँ पे आप 35-36 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें, केवल 30 पॉइंट का ही रखेंगे स्टॉप लॉस। वो भी तब है यदि एक कैंडल 30-31 पॉइंट की है। यदि एक कैंडल 40 पॉइंट की हो जाती है, फिर आपने क्या करना है, फिर आप वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट होने के बाद जब स्टॉक वापस आएगा और फिर आपको दिखाई दे कि यहाँ पे आपको 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है या 30 का मिल रहा है, मीन्स लो से, जैसे कि इसका लो है 21,869, ओके, और हाई है इसका 21,900। तो मोटा मोटी ये हो गई दोस्तों 31 पॉइंट्स की कैंडल। और यदि ये होती 21,910 की कैंडल, मीन्स 41 पॉइंट्स की, तब आपने क्या करना है कि आपने इसके ब्रेकआउट के बाद वेट करना है। मेरा कहने का ये मतलब है कि यदि एक कैंडल होती 21,910 और माइनस 21,869 की, तो होती 41 पॉइंट्स की। अब आप यहाँ पर 41 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो लेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, जब ये ब्रेकआउट होकर स्टॉक वापस नीचे आएगा ना, और 21,869 जैसे ये इसका लो है, तो इसके 2 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस भी होगा, तो वो हो गया 21,867 रुपये का, मतलब 21,867 का हो गया आपका स्टॉप लॉस। तो उसके ऊपर आप क्या जोड़ लेंगे, 30 पॉइंट्स, मतलब 21,867 प्लस 30 हो गया आपका 21,997, मतलब 21,997। वहाँ तक का वेट करेंगे, और जब वहाँ पे स्टॉक आएगा उसको आप तुरंत बाय कर लेंगे, वो लगा देंगे आप लिमिट ऑर्डर बाइंग के लिए। ठीक है, और यदि आप देखेंगे तो ये आपका 21,997 तक आराम से आया है, क्योंकि आया है 21,885। तो आपकी जो बाइंग है इसी बीच में कहीं हो जाती है इस कैंडल के अंदर, और स्टॉप लॉस होता है आपका यहीं का। ठीक है, और यदि आप देखेंगे उसके ऊपर आपको 60 पॉइंट इसने बहुत ही ईजिली दे दिए यहाँ आते आते। ओके, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे चीज़ें काम करेगी। अभी जब आगे आगे एग्जांपल आपको दिखाते जाएंगे, आपके जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व होते जाएंगे। अब जैसे मान के चलिए आज है ये 7 तारीख, यहाँ पर आपका टीपी हो गया 1:2 का। दोस्तों आप समझिए इस बात को, मीन्स यदि आपका स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट्स का, तब आप टारगेट रखेंगे 1:2 का। मतलब यदि 1000 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है तो आप 2000 का रखेंगे अपना टारगेट। और यदि आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 20 पॉइंट्स का, तो तब आप रखेंगे 1000 रुपये का स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा आपका लगभग 3000 रुपये का। अब आप ये कहेंगे किसान क्यों ना हर बार 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रखे, 3000 के प्रॉफिट के लिए काम करे, तो वो भी पॉसिबल है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है ना फ्रेंड्स। ट्रेड तो हमको करना होगा ना, हर बार आपकी करना 20 पॉइंट्स की नहीं बनेगी। और यदि आप चाहते हैं ऐसा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आपकी कंडक्ट 20 पॉइंट्स की बने आप तभी ट्रेड कीजिए, वो और भी अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा अभी यहाँ पर 4 से 5 दिन हमको ट्रेड ही नहीं मिला फरवरी में, तो वहाँ पर क्या होगा, यदि हम उस चीज़ के लिए वेट करेंगे तो फिर आपका जो है माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा कि ट्रेड ही नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से हमने कहा कि यदि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है तो आप ट्रेड कीजिए, बट वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखिएगा अपना 1:2 का, वैसे में 1:3 का। ठीक है, बट 30 पॉइंट दोस्तों आपका मैक्सिमम होगा। तो आइए अब आगे चलते हैं।
और देखते हैं कुछ और एग्जांपल। अब देखिए दोस्तों, इसमें समझना आपकी ये वही सेटअप है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त तुरंत ये बाहर चले जा रहा है लगातार। इतनी बाहर जाएगा तो नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा जाके बना दे तो हम बाय करेंगे। अब सारी कंडली बाहर आ रही है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। आइए आपको आगे दिखाते हैं। अब देखिए ये है वो सेटअप, और कितना शानदार देखिए बना है। ये आपको देखते मालूम पड़ पा रहा होगा कि किस तरह चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। ये देखिए आप। तो दोस्तों ये है 9 फरवरी का चार्ट, और यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक गिरते हुए आया और आ गया बोलिंजर बैंड के बाहर, ठीक। फिर गया ये ऊपर, वापस गया अंदर बोलिंजर बैंड के, अपना रेजिस्टेंस, फिर आया थोड़ा सा ये नीचे और बना दिया एक कैंडल। अब देखते हैं कैंडल की पॉइंट कितने हैं। तो इसके पॉइंट से ये है आपका 2163 और 21644, तो 29 मतलब 30 पॉइंट के आसपास की कैंडल है मोटा मोटी। तो दोस्तों 30 पॉइंट की कैंडल हो गई आपकी। तो यहाँ पर हमारा टारगेट कितना होगा, वही 1:2 का, जो कि यदि आप देखेंगे 21763 इसका हाई है, तो 21675 पे यदि हम बाई करते तो उसके ऊपर हो गए 60 पॉइंट। 21675 प्लस 60 हो गए आपके 21735। तो आइए देखते हैं इसने ये 21735 कहाँ दिया है हमको। तो देखिए दोस्तों, इसने हमारा टारगेट हमको यहाँ पर दे दिया। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों चीज़ें काम करती है। ओके, तो 9 तारीख को क्या हो गया हमारा फिर से प्रॉफिट, यहाँ भी मिल गया हमको 1:2। अब चलते हैं अपना हम थोड़ा सा और आगे, देखेंगे कहीं पर हमको सेलिंग का भी कोई ट्रेड दिखाई दे तो वो भी देखेंगे। और दोस्तों एक दिन में आपने 3 ट्रेड करने हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ट्रेड आप नहीं लेंगे। अब यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको एक ट्रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन सारी कैंडल बाहर, जब भी कैंडल लगातार बाहर आने लग जाए इस तरह से, तो वहाँ पे हमने ट्रेड लेना ही नहीं है। जैसे आप देखें ना, एक कैंडल बाहर आ गई क्लोजिंग दे दी, दूसरी बाहर आ गई क्लोजिंग दे दी, तीसरी बाहर आ गई क्लोजिंग दे दी, फिर आप ट्रेड नहीं लेंगे वहाँ पर, फिर वेट करेंगे आप। और जब आपको नया सेटअप दिखाई दे तब आप ट्रेड करेंगे। और वो सेटअप हमको यहाँ पर दिखाई दिया, जो आप देख सकते हैं ये वाला। पहले देखते हैं इसका हाई और लो क्या है। इसका 21,680, और ये जो लो बन रहा है ये कितना बन रहा है अपना 21,628। ठीक है, वैसे रेली ये वाली है, रेली यहाँ से यहाँ तक है। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रेड इसको कर सकते हैं। मैंने कहा लगातार जो जाए उसमें नहीं, जिसमें गैप आ जाएगा तो चलेगा, पर लगातार में नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब तो देखिए ये आ गया बोलिंजर बैंड के बाहर, और फिर वापस से गया स्टॉक बोलिंजर बैंड के अंदर। अभी देखिए मार्केट गिर रही है, पर हम ट्रेड कौन से ले रहे हैं, बाइंग साइड के। तो ये पावर है इसकी। आप यहाँ बॉटम पे बाय करेंगे, और जो इसका सबसे ऊपर रहेगा और जहाँ पे इसका हाई रहेगा वहाँ आप इसको सेल करेंगे स्टॉक को। अब देखिए यहाँ पे एक कैंडल बन गई बाइंग की, देखते हैं इसका हाई लो कितना है। इसका हाई है 21,627 रुपये और 21,598 रुपये। तो दोस्तों देखिए वही मैंने कहा ना, 30 पॉइंट के आसपास की कैंडल आपको मिल रही है तो आप ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं इसको 23,630 पे। ठीक है, और ये 23,630 पे आप बाय करेंगे। फिर देखते हैं कि क्या इसने हमको 1:2 दिया है या नहीं। तो 21,630 प्लस 60 मतलब 21,690। ये देखिए दोस्तों, परफेक्ट ट्रेड इसने हमको दिया है हमारा 1:2 का। ओके, ये था अपना 12 तारीख का, और यहाँ पे भी हमारा टारगेट हुआ अचीव 1:2 का। यदि आप देखेंगे तो अभी तक हमारा एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। ये देखते हैं फिर कोई और नेक्स्ट ट्रेड। अब देखिए स्टॉक यहाँ पे गया जरूर है इस तरह से, लेकिन ये आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 फिर अंदर रह गया। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से कोई सेटअप मिल गया बाइंग का, जैसे मैं समझाना चाह रहा था आपको। देखिए आगे लोअर लो बनाते हुए वापस। ओके, और यहाँ बनाया इसने अपना एक, और यहाँ पर आ गया ये बोलिंजर बैंड के बाहर। और जो कैंडल बनेगी दोस्तों, वो कैंडल बोलिंजर बैंड के अंदर ही बनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आधी वो बोलिंजर बैंड के बाहर हो, आधी बोलिंजर बैंड के अंदर हो। वो बोलिंजर बैंड के अंदर ही होनी चाहिए कैंडल।
ठीक है, मतलब उसका जो बॉडी है वो बिल्कुल बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर कैंडल की जो विक है यदि वो बुंजे बैंड के बाहर आए तो चलेगी, लेकिन जिस कैंडल पे हम बाय करने चाह रहे हैं उसकी जो बॉडी है वो बुंजे बैंड के बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि इसकी बॉडी बाहर थी, तो यहाँ पे हम ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे। हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे? नेक्स्ट कैंडल पे। कौन सी वाली दिखाते हैं आपको, जब पहले इसको प्रॉपर कर लें। देखिए बाहर आ गई क्लोजिंग बोलने बैंड के, ओके, और फिर गया वापस से ये अंदर, बनाया इसने अपना एक रेजिस्टेंस, फिर बनाया छोटा सा सपोर्ट। अब देखिए यदि यहाँ पर आपको कोई कैंडल बाइंग की नहीं भी मिले तो आपको ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, ये भी देखिए ना स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है ना यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर नेकलाइन टूटने पे आप वह कर सकते हैं। तो इसका हाई कितना है यहाँ पर 21,661 रुपये 80 पैसे, तो मतलब मान के चलिए 21,664 हो गया और 21,656 बिल्कुल। तो दोस्तों 8 पॉइंट का हो गया आपका स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आपका टारगेट होगा मिनिमम 103 का। अब यहाँ लेंगे यार 103 का टारगेट आराम से। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे तो ये आपका 21,664 के ऊपर हमको चाहिए 24 पॉइंट, मतलब हो गया आपका 21,664 प्लस 24, ये हो गया आपका 64 और 4 68 20 हो गया आपका 88, 21,888 रुपये, और जो इसने आपको इसी एक कैंडल के अंदर दे दिया। तो ये दोस्तों सेटअप की पावर है। और जब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो तो वहाँ पे आप 5-6 गुना तक का प्रॉफिट भी ले सकते हैं। मैं जितनी आपसे बातें कह रहा हूँ दोस्तों, जो भी आपको लगता है कि आपको लिखनी चाहिए सब आप लिखिए। यदि आप पे लिखा हुआ होगा तो आपको ट्रेड करते समय ध्यान रहेगा। देखिए यहाँ पे स्टॉक कितना शानदार आपको मुंह देकर गया है 13 तारीख को। देखिए कभी आपको ट्रेड लगातार नहीं मिलेगा तो कभी लगातार मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको लगातार ट्रेड मिल रहे हैं, 9 को मिला, 12 को मिला, 13 को मिला, देख रहे हैं आप। ठीक, लगातार ट्रेड मिल रहा तीनों दिन, पर भी उससे पहले बीच में ट्रेड नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे दिन भी आएंगे, और वो अच्छा ही है जब आपको ट्रेड नहीं मिलते उस टाइम मान के चलिए डे मार्केट जो है रेंज में घूम रही है, इस वजह से आपको ट्रेड नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक, गैप डाउन हो गया, तो फिलहाल हम वेट करेंगे जब तक ये अब अंदर बाहर कहीं जाएगा नहीं, कुछ नहीं करना है हमने। ओके, और थोड़ा सा यदि इसको हम देखें तो नहीं, कम से कम 7 कैंडल दोस्तों होनी चाहिए, मतलब जो मूव होगा ना उसमें कम से कम 7 कैंडल होनी चाहिए उस मूव के अंदर। ओके, तब जाके हम ट्रेड वहाँ पे लेंगे। 15 को हमको कोई ट्रेड मिला है क्या? देखिए यहाँ पे देखिए आप, इसमें देखिए आप 1 2 3, क्योंकि ये तो रेंज हो गई, उसके बाद आप 1 2 3 4 5, मतलब मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 कैंडल दोस्तों बनी है, 7 भी नहीं बनी है प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बन रहा है, कम से कम 7 कैंडल का मूव हमको यहाँ पे चाहिए होगा, तब हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो आइए अब चलते हैं आगे। और 16 तारीख को फिर कोई ट्रेड मिला है हमको, ये यदि आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल। अब दोस्तों देखिए यदि आप इस कैंडल को समझ पाए तो आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। यदि आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है तो आप करेंगे, अदरवाइज मत कीजिएगा। ठीक है, वह देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, बट अगर आपको समझ में ना आए तो आप ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आया बोलने बैंड के बाहर। ठीक है, और यही कैंडल जो है इसका सपोर्ट भी बन गई, और यही कैंडल देखिए इसका सपोर्ट भी बन गई, क्योंकि वापस आके अंदर क्लोज हो गई। ओके, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई है और अंदर इसने एक सेटअप बनाया सेलिंग का, जो इस कैंडल के अंदर ही बन गया है, जिसे कहते हैं इनसाइड कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते थे, पर चलिए छोड़िए, क्योंकि जब भी आपको लगे कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पे ट्रेड नहीं कीजिएगा, तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलते हैं अपना 19 तारीख को, और 19 तारीख को भी कोई ट्रेड मिला है या नहीं, आइए ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ऊपर तो गया है, ये इसने सपोर्ट भी बनाया है, बट यहाँ पे कोई सेटअप हमको मिल रहा है सेलिंग का। देखिए आप,
कहीं पर भी कोई हमको सेटअप नहीं मिला सेलिंग का, क्योंकि फिर रेंज भी घूमने लगा और रेंज के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर रेंज टूटने का ही वेट करेंगे तब हम ट्रेड करेंगे। ओके, अब देखिए आप स्टॉक गिरते हुए आया, देखिए लगातार गिरते हुए आ रहा है स्टॉक ये, और नेक्स्ट डे भी ये गिरता ही रहा और यहाँ पे इसने एक दे दी क्लोजिंग बोलिंजर बैंड के बाहर अपनी फर्स्ट कैंडल में, और फिर वापस ही गया ये ऊपर, बनाया इसने अपना एक रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर बनाया इसने अपना एक सपोर्ट, और सपोर्ट इसने जिस कैंडल से बनाया है दोस्तों उसे कहते हैं हैमर। आप चाहो तो इस हैमर के ऊपर ही बाय कर सकते थे और ये वेट कर सकते थे आप इस कैंडल के बनने का, ठीक है। और यदि मान के चलिए आप इस कैंडल के ऊपर भी बाय कर लेते तो भी आपको हमें प्रॉफिट मिलता ही मिलता। चलिए इसे हम देख लेते हैं ज़रा कि कितने पॉइंट की ये कैंडल है, ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं कि ये कैंडल कितनी बड़ी है। तो फ्रेंड्स इस कैंडल का जो हाई है वो है आपका 22,095, लो है 22,062 रुपये का। दोस्तों ये अपने 36 पॉइंट की कैंडल है, वही 30 पॉइंट की 36 पॉइंट की, तो हम यहाँ पे 30 पॉइंट का लेंगे स्टॉप लॉस। ओके, और टारगेट होगा हमारा 1:2 का। ये था 22,095, तो 22,157। तो देखिए इसने यहाँ पर आते आते हमें 22,157 का हमारा टारगेट अचीव करा दिया। तो ये पावर है दोस्तों इस सेटअप की। तो देखिए पूरा महीना हो गया है और हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली है 5, और 5 की 5 आपकी प्रॉफिट में है। एक भी यहाँ पे भी हमारा जो है स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होते हैं, स्टॉप लॉस भी होते हैं, और जहाँ वो होंगे वो भी आपको दिखाई जाएंगे अभी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटअप दिखाई देगा सेलिंग का, और प्रॉपर सेलिंग है, इसमें कोई वो नहीं है। ये देखिए पिछले दिन ये स्टॉक तुरंत हायर है बनाते ऊपर गया और आगे बोलिंजर बैंड के बाहर, और यहाँ दे दी इसने एक अपनी क्लोजिंग, फिर आया वापस से ये अंदर और इसने बनाया अपना एक सपोर्ट। ओके, और फिर थोड़ा सा ये ऊपर गया। दोस्तों जब भी इस तरह छोटी छोटी कैंडल बने यहाँ पे आप सेल नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब कोई कैंडल बनेगी रेड कलर की वहीं एक सेल करेंगे, क्योंकि ये जो है मार्केट में फंसाती है। वैसे आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि ये बढ़िया काम करती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम केस में ऐसा होता है जब ये बढ़िया काम करती है, अदरवाइज़ क्या है कि जब तो इसके बाद कोई कैंडल ना बने रेड कलर की इस तरह की, तो आप सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम जरा इसके हाई को कर लेते हैं मार्क, ये हो गया रेजिस्टेंस। और फिर देखिए ये बनाई इसने कैंडल सेलिंग की, जो कितने पॉइंट की है दोस्तों, 43 पॉइंट की है ये कैंडल। और मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी 30 पॉइंट से ऊपर की कैंडल चले जाए तो आपने वेट करना है स्टॉक के बैक आने का। ऐसे कैंडल का लो टूटा, नीचे चला गया, कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए स्टॉक के वापस से 22,232 पे आने का। और आप देखेंगे तो ये यहाँ तो नहीं आया, पर यहाँ पर आके इसने वापस से बैंक आपको दे दी सेलिंग 22,232 के पास, ठीक है। यहाँ आप इसको सेल करेंगे अब 22,232 पे। स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा वही 22,204 रुपये का, 30 पॉइंट का, ठीक है। बट आपका सेलिंग पॉइंट क्या हो गया अब 22,232 रुपये। और टारगेट क्या रहेगा आपका 21 तारीख को, वही रहेगा अपना 1:2 का, मतलब 22,232 माइनस 60, ये हो गया आपका 22,172 रुपये का। और ये दिया आप नोट करेंगे दोस्तों 172 तो क्या होगा, ये तो इसी कैंडल में दे दिया, इस एक कैंडल के अंदर। उसके बाद कितना नीचे गया है देख सकते हैं आप, पूरी रैली आई है दबा के मार्केट में स्टॉक के गिरने की। बट यहाँ पे आप रिग्रेट में आ जाएंगे कि हमने एक बड़ी रैली मिस कर दी। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपको जो मार्केट में मिल जाए ना उसे लेके आपको खुश होना चाहिए। कभी ये मत सोचना है इतना बड़ा प्रॉफिट मैं नहीं ले पाया। बस आप रूल पे जब काम करेंगे ना तो आपके प्रॉफिट ज़रूर होंगे। बशर्ते अपने रूल को कंटिन्यू फॉलो कीजिए तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है। अब आते हैं अपना हम 22 तारीख को, और फिर देखेंगे कि कोई ट्रेड हमको मिलता है या नहीं। बिल्कुल मिला दोस्तों, फिर ट्रेड मिल गया आपको 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल जी दोस्तों मिल गया आपको यहाँ पर ट्रेड। देखिए आप कहाँ मिला समझ सकते हैं आप, फिर भी समझाने के लिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए
ये आया स्टॉक बोलिंजर बैंड के बाहर, दे दी क्लोजिंग। ओके, फिर बनाए इसने छोटा सा एक रेजिस्टेंस, ये वाला। ओके, उसके बाद स्टॉक गया नीचे। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपका कटेगा एक स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि हम करेंगे यहाँ पर बाय, ठीक है, और इसके नीचे का होगा हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस, इस कैंडल के नीचे का। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे स्टॉक ने गेम खेला, ये थोड़ा सा गया ऊपर और यहाँ पे आगे नीचे, जहाँ पर कट गया हमारा स्टॉप लॉस। ओके, अब यदि आप समझ पाते हैं चीज़ों को तब अगेन ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके हम हट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने हम ऐड कर लेंगे स्टॉप लॉस को, जो है हमारा 22 तारीख का, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। लेकिन आप सोचेंगे आप कि मार्केट बहुत ऊपर चले गई हमारा स्टॉप लॉस काट के, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मार्केट में ऐसा होता है, कई बार आपको चाह कर भी कुछ चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, और उसको लेकर अपना परेशान कभी नहीं होना है, और मार्केट में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। बस इतना है कि जब कंटिन्यू ट्रेड आप करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और फ्यूचर में आप मोटा पैसा यहाँ से कमा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये स्टॉक आया बोलिंजर बैंड के बाहर, दीदी इसने क्लोजिंग, फिर वापस से आया ये अंदर, बनाया इसने अपना एक सपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा गया ये ऊपर, और सबको पता है कि ये एक सेटअप है सेलिंग का, शूटिंग स्टार। भला ही आप यहाँ पे सेल ना करते, बट मुझे इतना पता है कि यहाँ ज़रूर सेल करते, इस कैंडल के नीचे, रेड वाली के नीचे, क्योंकि हम भी करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर आया, इसने काट दिया यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, तो इससे हम नोट कर लेते हैं। ये अपना 23 फरवरी, तो यहाँ पे हमारा पहला हो गया क्या, स्टॉप लॉस। लेकिन उसके बाद देखिए कि यहाँ पर हमको एक ट्रेड और दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक वापस से ऊपर गया और बनाया इसने अपना एक कैंडल रेड कलर की, ये वाली। ओके, अब देखते हैं जरा इस कैंडल का हाई लो कितना है। इसका है 22,280 और 22,237, मतलब 43 पॉइंट की ये कैंडल है। अब मैंने क्या कहा, जब ये वापस आएगी तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 22,282.75, 22,282.75 -30। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम तुरंत सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल है ये है 43 पॉइंट की, हम वेट करेंगे इसके वापस से बैक आने का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमको एंट्री मिल गई इसकी, क्योंकि 22,252 पे यहाँ पे ये आ चुका था, यहाँ पे हमारी एंट्री दोबारा से हो गई और स्टॉप लॉस हमारा हो गया इस कैंडल के ऊपर का। ठीक है, और देखिए फिर क्या हुआ, स्टॉक घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, इसने यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस नहीं काटा। ठीक है, और फिर मार्केट में लास्ट एंड होते होते ये देखेंगे आप 3:10 पे ये हमारा स्टॉक निकल गया 22,212 पे, मतलब मोटा मोटी आपको यहाँ पे 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो ही गया। तो एक हो गया हमारा स्टॉप लॉस, दूसरा हो गया यहाँ पे हमारा TP1:1 का। ओके, अब चलते हैं अपना 26 तारीख को, और यदि आप 26 को देखें तो 26 को देखिए हमको फिर कोई ट्रेड मिला है या नहीं, देख लेते हैं ज़रा। एक ट्रेड मिला है जिसमें क्या हो हमारा, जिसमें कि शायद हमारा स्टॉप लॉस हुआ भी है। ओके, देखिए कई बार आपके स्टॉप लॉसेस भी होंगे, तो इसको भी आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप सोचिए कि बिना स्टॉप लॉस के पैसा कमा सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए ये आया बोलिंजर बैंड के बाहर, क्योंकि एक रैली आ रही है ये नीचे। ठीक है, और जब इस तरह की रैली आएगी तो कई बार आपके स्टॉप लॉसेस भी होंगे। ओके, और फिर देखिए इसने बनाया अपना एक सेटअप बाइंग का, ये बनाया इसने रेजिस्टेंस और लिया यहाँ पर सपोर्ट। अब क्योंकि आप ट्रेड कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप इस कैंडल लेंगे ट्रेड, और आपका कट जाएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस। फिर आप अगेन ट्रेड लेंगे इस कैंडल पे, क्योंकि हम होते हम भी लेते, हमें थोड़ा ना पता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ पर भी कट गया हमारा फिर से स्टॉप लॉस। तो दो हो गए यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस लगातार
इसे हम कर लेंगे नोट डाउन। और मैंने आपसे क्या कहा कि हम 3 ट्रेड लेंगे ओवरऑल, बस उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ये डेट है 26 तारीख, 26/2 की पहला हो गया स्टॉप लॉस, दूसरा भी हो गया स्टॉप लॉस। लेकिन इसके बाद हमको फिर एक ट्रेड मिल गई। वो ट्रेड कहाँ मिली आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि जो स्टॉप लॉस कटा है हमारा, वहाँ पर वो सेटअप बन गया ना बाइंग का एक, ये इसने तोड़ दिया नीचे की तरफ, ठीक है। बनाया इसने अपना एक रेजिस्टेंस, लिया सपोर्ट, और ये भी बना दिया इसने एक पैटर्न बाइंग का। अब यहाँ तो हम यहाँ पे बाइंग करते इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ हम थोड़ा सा वेट करते और यहाँ बाई करते। अब यहाँ तो बाइंग मिली नहीं, लेकिन दोबारा से बाइंग हमको मिली इस कैंडल के हाई पर यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मोटा मोटी चलिए मान लेते हैं हमने यहाँ पर बाई किया इस कैंडल पे। तो इस कैंडल का हाई है अपना 22,110 रुपये, लो है इसका 22,093, मतलब 20 पॉइंट की है ये कैंडल। ये था इसका 22,110, मतलब 122,112 प्लस 50, 22,112 प्लस 50, क्योंकि आपका 22,162। देखिए हाई गया है 22,173। अब यहाँ पे हमने डायगोनल का टारगेट हम क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए नीचे आपका इतनी जगह जो है निकल चुकी है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने 2.5 का लिया हमने टारगेट। और यदि आपको समझ में ना आए तो आप सीधा 1/2 का टारगेट भी ले सकते हैं। तो नोट डाउन कर लेते हैं 26 तारीख को 2 SL, और तीसरा हो गया हमारा प्रॉफिट जो है हमारा 1:2.5 का। अब आगे हम 27 को, और 27 को हमको वो ट्रेड मिला है या नहीं आइए देखते हैं। बिल्कुल मिला है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रेड है। और जब भी आपको इस तरह के ट्रेड दिखाई देंगे ना, तो ये आपके ऑप्शन में भी काम करते हैं। ये देखिए स्टॉक गया बोल्जे बैंड के बाहर, बनाया इसने अपना एक छोटा सा सपोर्ट, फिर गया ऊपर, बनाया रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसने एक कैंडल बनाई सीलिंग की, जिसका लो है 22,200, 22,218 है इसका हाई। 20 पॉइंट की एक कैंडल है, जिसकी एवज में आपको 60 पॉइंट यहाँ पे आराम से अचीव हो गए। मतलब 1/3 का टारगेट आपको बहुत ईजिली यहाँ पे अचीव हो गया इस सेटअप के द्वारा, ठीक है। तो इसे नोट कर लेते हैं हम 27 को। ये हो गया हमारा आज का टारगेट 1:3 का। अब आते हैं दोस्तों हम 28 को, और 28 को यदि आप देखें तो 28 को बड़ी बड़ी कैंडल आए तो वहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये लगातार आ रही है गिरते हुए, यहाँ हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे दोबारा से सेटअप के बनने का, जबकि धीरे धीरे कैंडल बोल्जे बैंड के बाहर आएगी। तो यहाँ पर कोई कैंडल बाहर नहीं आए बोल्जे बैंड के, धीरे धीरे यहाँ आई भी है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना, ऊपर जाके तो हम बाई करेंगे, ठीक है ना। आगे हम 29 को, और 29 को यहाँ पे हमें कोई ट्रेड मिला है या नहीं आइए चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो 29 को हमको यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, नहीं मिला है, ठीक है। तो अब दोस्तों आप ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको ट्रेड मिले पूरे महीने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 हमको ट्रेड मिले, जिसमें से हमारे स्टॉप लॉस हुए हैं 1 2 3 4 हो गए हमारे स्टॉप लॉस, 4 × 1000। और जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 ट्रेड में हमको मिले 2,000 रुपये, और एक ट्रेड में मिला हमको 1,000 रुपये। तो ये हो गए हमारे 8 दूनी 16,000 रुपये एक प्रॉफिट, दूसरा 1,000 रुपये एक हो गए। तो दोस्तों 17,000 का हुआ हमारा प्रॉफिट, और हमारा स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे 4,000 रुपये का, और जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आया वो आया यहाँ पर 13,000 रुपये का। तो दोस्तों ये इस सेटअप की पावर है। और यदि आप निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक लॉट के लिए मोटा मोटी 2 लाख रुपए के आसपास चाहिए होते हैं ट्रेड करने के लिए। और यदि दोस्तों यदि आप 2 लाख लगाकर 10,000 भी यहाँ पे
निकाल लेते हैं एक महीने में, तो वो भी आपका बैठता है 5%, जो कि बुरा नहीं है। ठीक है, और कई बार आपके प्रॉफिट यहाँ पे 20% भी हो जाते हैं। तो यदि आपको स्ट्रेटेजी पसंद आ रही है तो इसे आप लाइव मार्केट में कीजिए एनालाइज कम से कम 100 दिनों तक। उसके बाद यदि आपको लगे तो यहाँ पर आप छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं किसी स्टॉक्स के अंदर, और फिर जब आपको पूरी तरह से आ जाए कॉन्फिडेंस, फिर यहाँ पर आप बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।